गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इन क्लास 3 सब्जेक्ट मैथ्स आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6A देखेंगे। उसकी जो हमारी एक्सरसाइज बाकी है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। सॉल्व चेक योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। 33 डिवाइड बाय 4। 4 के टेबल में 33 कब आता है? नहीं आता है ना? हाँ, तो हम क्या करेंगे? 4 8 जा 32। वेरी गुड। जैसे मैंने आपको बताया था कि नियरेस्ट हमें आगे का नंबर लेना है ऐसे। 4 8 जा 32। अब 33 माइनस 32 करेंगे, आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है। अब 1 जो है वो क्या है? रिमाइंडर। समझ में आ गया बच्चों? 1 है वो रिमाइंडर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें क्या लिखा है? सॉल्व, मतलब सॉल्व तो कर लिया। अब क्या लिखा है? चेक योर आंसर। बच्चों हम चेक कैसे करेंगे? ये जो हमारा सम राइट है या रॉन्ग है वो हमें पता कैसे चलेगा? तो चेक करेंगे, उसके थ्रू हमें पता चलेगा कि कैसे होता है चेक। अब मैं बताऊंगी कि ये जो आंसर है वो हम चेक कैसे करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर करेंगे। क्या करेंगे? क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस रिमाइंडर इज इक्वल डिवीजन। क्वोशिएंट क्या है हमारा? 8 और डिवाइजर 4। तो 8 4 सा कितना होता है? 32। ठीक है, 8 की टेबल आती है ना आपको, तो 8 4 सा 32। अब उसके अंदर प्लस रिमाइंडर ऐड कर देंगे। रिमाइंडर कितना है? 1, तो वो प्लस 1 कर देंगे। तो 8 4 सा 32 है और 32 के अंदर प्लस 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 33। तो ये हमारा डिवीजन हुआ 33। और ये जो क्या था? डिवाइडेंड 33 है ना? तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। 33 है वो डिवाइडेंड है, वो अगर आंसर आया तो हमारा सम है वो सही है। अब आपको पता है ना रिमाइंडर क्या होता है? Yes, very good. The number that is left over in division is called the remainder. ठीक है, the number that is left over in division is called the remainder, and the remainder always be smaller than the divisor. The remainder will always be smaller than the divisor. समझ में आ गया? सेकंड वन करते हैं। 40 डिवाइड बाय 5। बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का B1 है। 40 डिवाइड बाय 5। 5 के टेबल में 40 आता है? यस। 5 8 जा 40। तो 40 माइनस 40 गया तो 0। अब हमें इसे चेक कैसे करना है? क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिवाइजर। अब इसमें रिमाइंडर तो कुछ है ही नहीं, 0 है मतलब हम प्लस तो करेंगे नहीं। क्वेश्चन है 8 और डिवाइजर है 5, तो 8 5 सा 40। समझ में आ गया? ओके। नाउ 83 डिवाइड बाय 9। अब C1 जो है वो आपको खुद से करना है, जैसे B1 किया वैसे ही, क्योंकि 7 3 सा 21 होगा ऐसे। तो C1 आपको करना है और E1 भी आप ही को करना है। 83 डिवाइड बाय 9, इसको कैसे करेंगे? 9 के टेबल में 83 आता है? नहीं आता है। 9 9 जार 81 देंगे। ठीक है, नियरेस्ट 10, बिकॉज 9 10 सा तो 90 हो जाएगा जो 83 से बड़ा है। अब 83 माइनस 80, ठीक है, 9 9 जार 81 और रिमाइंडर आएगा 2। 83 माइनस 81 इज इक्वल 2। तो क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिवाइजर करेंगे तो 9 को मल्टीप्लाई 9 ही करेंगे। उसके अंदर रिमाइंडर कितना है? +2। तो 9 9 जार 81 और उसके अंदर +2 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 83। वो हमारा डिवीजन का सम है। समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है? सी और ई आपकी तरह से खुद से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वर्ड प्रॉब्लम वो हम देखेंगे। उसका जो पहला वाला है A1 वो देखेंगे। 12 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन अ क्विज। देयर वर 4 स्टूडेंट्स इन ईच टीम। हाउ मेनी टीम्स वर देयर? 12 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन किया है क्विज के अंदर और एक टीम के अंदर 4 स्टूडेंट्स है, तो ऐसी कितनी टीम होगी?
तो हमें इसमें डिवाइड करना है 12 को 4 से, तो 12 डिवाइड बाय 4, तो 4 3 जा 12, आंसर आएगा 0 0। तो टोटल टीम कितनी है? 3, देयर वर 3 टीम्स। बी आप खुद करोगे। सी 40 bottles of paint were available in 8 boxes। 40 bottles पेंट की जो है वो 8 बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। हाउ मेनी पेंट्स बॉटल इन ईच बॉक्स, तो एक बॉक्स के अंदर कितनी बॉटल होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो 40 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो 8 के टेबल में 40 कब आता है? 5 नंबर पर, 8 5 जा 40 और रिमाइंडर है 0 0। तो 5 पेंट बॉटल्स इन ईच बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर 5 पेंट बॉटल्स है। समझ में आ गया? और डी भी आपको खुद से ही करना है। अब बच्चों एक्सरसाइज 6b मैं यहाँ पर बता दूं, यूज मेथड टू डिवाइड। अब इसके अंदर हमें कोई भी मेथड यूज करनी है डिवीजन करने में, ठीक है? तो वो कैसे करेंगे वो हम जरा यहाँ पर देखें। सबसे पहले है 88 डिवाइडेड बाय 2, तो अब इसमें हम एक एक नंबर लेंगे, दोनों साथ में नहीं लेंगे, ठीक है? तो पहले लेंगे 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, एक नंबर ही लेते हैं, ठीक है? 88 में से एक नंबर हम कलेक्ट करते हैं, 8 नंबर चूज करते हैं। तो पहले लेंगे 8, तो 8 नंबर 2 के टेबल में कब आता है? 4 में, ठीक है? तो 2 4 जा 8। अब 8 माइनस 8 0, है ना? अब ऊपर से जो दूसरा 8 है वो हम 0 के बाजू में लिखेंगे एरो बता के, है ना? अब वापस 2 के टेबल में 4 नंबर पर ही 8 आता है, तो इस तरह से हम लिखेंगे 2 4 जा 8। अब 8 में से 8 गया 0। समझ में आ गया बच्चों? पहले हमने एक नंबर लिया है और उसका जब तक आ जाए 0, ठीक है, तब तक हम उसको करते रहेंगे। पहले एक बार हमने सॉल्व किया, वहां पर जरूरी नहीं है कि 0 आए, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है। सेकंड हम देखें, आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर मैंने बाकी के जो 3 है वो सॉल्व किए हैं। 63 डिवाइड बाय 3 है, तो 63 में पहले हम 6 को लेंगे, तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 0। अब ऊपर से 3 हमने नीचे लिया है, अब 3 के टेबल में 3 कब आता है? 1 नंबर पर, तो 3 1 जा 3 इज इक्वल 0। दूसरा जो है 84 डिवाइड बाय 4, 84 में 8 को हम पहले लेते हैं, तो 8 नंबर कब आता है 4 के टेबल में? 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 0, और 4 को हम नीचे उतारेंगे। 4 के टेबल में 4 कब आता है? 4 1 जा 4, तो 0 0। समझ में आया? अब 64 डिवाइड बाय 2, 2 के टेबल में 6 कब आता है? पहले हम 6 को लेंगे, ठीक है? तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 0। अब ओवर हो गया, अब ऊपर से उतारा 4, 4 कब आता है 2 के टेबल में? 2 2 जा 4, तो आंसर आएगा 0। हमने कैसे किया? 88 डिवाइड बाय 2, 2 4 जा 8, ठीक है? और उसके बाद अगेन 2 4 जा 8, ऐसे किया है ना, इस तरह से। आप देख रहे हो ना? वेरी गुड। अब बाकी के जो 3 सम है वो मैं भी इस तरह से करवा रही हूँ। आप देख सकते हो 48 डिवाइड बाय 4, ये F वाला है, तो पहले 4 को लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 में से 4 गया 0, ठीक है? अब ऊपर से 8 हम लेंगे, नीचे उतारेंगे। नाउ 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 0। नाउ 96 डिवाइड बाय 4, पहले 9 को लेंगे, अब 4 के टेबल में 9 तो आता नहीं है, तो उससे कम नंबर लेंगे। देखो अब यहाँ से थोड़ा ट्विस्ट आ रहा है, 4 2 जा 8, अब 9 माइनस 8 कितना होगा? 1, है ना? अब 1 से तो 1 है, मतलब वो रिमाइंडर है ना? तो वो 4 से छोटा है। अब क्या करेंगे? 6 जो बाजू में है वो हम नीचे लेंगे, अब दोनों को मिला करके 16 हुआ। अब 16 नंबर है, तो 4 के टेबल में 16 नंबर आता है? यस, 4 4 जा 16। अब 16 माइनस 16 0, ऐसे लिखेंगे। अब 87 डिवाइड बाय 3, 8 को लेंगे,
3 के टेबल में 8 नहीं आता है तो उससे एक नंबर कम कौन सा है 7, लेकिन 3 के टेबल में 7 भी नहीं आता है, उससे एक नंबर कम 6, तो 6 नंबर आता है, 3 2 जा 6, तो हम वो 3 2 जा 6 लेंगे। 8 माइनस 6 तो 2, अब 2 है वो रिमाइंडर है, तो 3 है वो 2 है वो 3 से स्मॉल नंबर है, तो हम ऊपर से 7 नंबर लेंगे, दोनों हुए 27। 3 की टेबल में 27 नंबर आता है, 3 9 जा 27, तो हम क्या करेंगे 27 माइनस 27 0। समझ में आ गया। अब जो दूसरा ई वाला है 55 डिवाइड बाई 5, वो कैसे है, वो दोनों सेम नंबर है, तो इसमें भी आपको खास ध्यान रखना है कि 55 डिवाइड बाय 5 है, तो पहले तो 5 1 जा 5 लेंगे, 5 में से 5 कट हुआ 0, ऊपर से हमने 5 उतारा, 5 1 जा 5 तो 0, इस तरह से। तो सेम नंबर हो तो भी देख करके कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, ठीक है, समझना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है ये डिवीजन के सम्स तो 2-3 बार वीडियो प्ले करके देखना, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और इसको देख करके आपको खुद से जे के एल एम और एन खुद करना है, ठीक है बच्चों। अगर सारे के सारे नहीं हो पाए तो 2-3 करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। थैंक यू।